तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को स्टार्ट किया था और उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का। अभी हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रीड कर रहे हैं। 4 पॉइंट अपने को तैयार करना था। एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगा, उसके कॉजेज क्या होंगे और सेंट्रल प्रॉब्लम और देन उसका सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रीड किया था। तो हमने कहा था कि मेन रीजन ये रहता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है, इसलिए हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है और उसी को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हेडिंग डालो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 प्रॉब्लम है। फर्स्ट आएगा हमारे लिए व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड आएगा बेटा हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड आएगा हमारे लिए फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो बेटा ना व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ना 2 डायमेंशन होते हैं इस प्रॉब्लम के। एक तो बेटा हमारे लिए व्हाट टू प्रोड्यूस तो रहेगा ही, हर इकोनॉमी को ये थिंक करना होता है कि वो क्या बनाए। लाइक दो टाइप के गुड्स है बेटा, एक को कहते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स और एक होता है बेटा हमारे लिए कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमारे वांट्स को फुलफिल करते हैं, उन गुड्स को बेटा हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। एज ए प्रोड्यूसर हर इकोनॉमी, देखो हर ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बेटा हमारे लिए स्कैरसिटी का प्रॉब्लम हमारे लिए आता है। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोगों को थिंक करना रहेगा ना कि हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स तो वो गुड्स होते हैं बेटा जो हमारी वांट्स को फुलफिल करते हैं। कंज्यूमर की वांट्स को फुलफिल करने वाले जो भी गुड्स होंगे वो सारे गुड्स हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स हम लोग ज्यादा बनाएं या कैपिटल गुड्स? तो सर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स लाइक बेटा प्लांट एंड मशीनरी, जिनसे कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। हर इकोनॉमी को ये सोचना होगा कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। जिन रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उनसे दोनों तरह के गुड्स नहीं बन पाएंगे लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो हमें थिंक करना रहेगा कि हम कंज्यूमर बनाएं या कैपिटल बनाएं। जब हम ये डिसाइड कर लें कि हमें कंज्यूमर बनाना है या कैपिटल बनाना है, देन हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप काम में लेते हैं, जिसमें लेते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो फिर ये थिंक किया जाएगा कि आप लोग कितना यूनिट कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे और कितने यूनिट कैपिटल गुड्स बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सारे ही कंज्यूमर गुड्स, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है बेटा हमारे पास, उन अवेलेबल रिसोर्सेस को सारा ही कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंस कर दें या सारे ही कैपिटल गुड्स में लगा दें। हम लोग दोनों का मिक्सअप बेटा एक सिनेरियो लेंगे, जिसमें कुछ कंज्यूमर गुड्स को हम लोग बनाएंगे और कुछ बेटा हम लोग कैपिटल गुड्स में यूज करेंगे। तो जब हम लोग बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं ना, तो इस व्हाट टू प्रोड्यूस के 2 डायमेंशन स्टडी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है व्हाट टू प्रोड्यूस, और सेकंड होता है बेटा हमारे लिए हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 पार्ट हो जाते हैं बेटा। हम लोगों को ये थिंक करना होता है, ये चॉइस हो गई ना, हम लोगों को डिसाइड करना होगा कंज्यूमर गुड्स से ज्यादा बनाए या कैपिटल गुड्स से ज्यादा बनाए। कंज्यूमर गुड्स करेंट जनरेशन की डिमांड्स को फुलफिल करेगा और कैपिटल गुड्स जितने बनाते हैं ना बेटा, तो वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए अवेलेबल प्लांट एंड मशीनरी कर पाएगा, जिससे कि वो फ्यूचर में प्रोडक्शन कर पाएंगे। जब हम ये थिंक कर लेते हैं कि हमें कंज्यूमर बनाना है, कैपिटल बनाना है, तो हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि हम कितने यूनिट कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कितने यूनिट बेटा हम लोग यहाँ पर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। इस प्रॉब्लम को बेटा हम लोग यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस बोलते हैं। तो माइंड में बैठाओ व्हाट टू प्रोड्यूस के कितने डायमेंशन होते हैं सर? 2 डायमेंशन। कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल हर इकोनॉमी के डिसाइड करना होता है कि वो क्या बनाए कि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर की वांट्स को फुलफिल कर पाए।
दो टाइप के गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम कंज्यूमर बनाएं कैपिटल बनाएं। अगर हम ये डिसाइड कर लेते तो सेकंड डायमेंशन लगता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि हमें कितने यूनिट कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है और कितने यूनिट बेटा कैपिटल गुड्स को हम लोगों को प्रोड्यूस करना है। ये सारा डिक्टेशन हमारे लिए व्हाट टू प्रोड्यूस कंटेंट पर बोला जाएगा। तो हेडिंग लिखो व्हाट टू प्रोड्यूस और इसमें लिखना दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस, दो डायमेंशन होते हैं इसके। फर्स्ट लिखना व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड लिखना हाउ, ए और बी करके लिख लेना। ए लिखना व्हाट टू प्रोड्यूस, बी लिखना बेटा हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब ए पॉइंट वापस से हेडिंग डालना व्हाट टू प्रोड्यूस, लिखो इसमें, लिखो इसमें फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड, firstly the economy has to decide what goods and services are to be produced. Firstly the economy has to decide what goods and services, firstly the economy has to decide what goods and services are to be produced. For example, which of the consumer goods, कंज्यूमर गुड्स में भी बहुत सारे होंगे तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा कंज्यूमर गुड्स बनाएं। विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, टी, cloth, wheat, etc. are to be produced, and which of the capital goods, which of the capital goods like machinery, plant, tractors, etc. are to be produced. फिर से सुन लो। Firstly, the economy has to be decide what goods and services are to be produced. For example, which of the capital goods, which of the consumer goods like आप लोगों की कोई भी जो हम लोग यूज करते हैं लाइक शुगर हो गया, टी हो गया, क्लॉथ, व्हीट etc. are to be produced, and capital goods, which of the capital goods like आप लोगों का ट्रैक्टर, प्लांट, मशीनरी etc. are to be produced। तो ये होता है हमारे लिए what to produce। देन बी लिखो बेटा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना यूनिट हम लोगों को बनाना चाहिए। ये हाउ मच टू प्रोड्यूस डायमेंशन कब लगेगा, जब आप ये डिसाइड कर लेंगे क्या बनाना है। लाइक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कंज्यूमर गुड्स में तो शुगर बनाना है, लाइक कैपिटल गुड्स में मैंने डिसाइड किया इकोनॉमी कि हमें ट्रैक्टर बनाना है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे ना कितना कितना यूनिट हम लोग बनाएंगे, कितने यूनिट शुगर बनाए, कितने यूनिट ट्रैक्टर बनाए। वो हमारे लिए तभी लगेगा जब एक इकोनॉमी ये डिसाइड कर ले कि उसे व्हाट टू प्रोड्यूस क्या करना है। तो लिखो व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन एन डिसीजन, व्हेन एन इकोनॉमी, when an economy has taken a decision as to what goods and services are to be produced, when an economy has to be decision, when an economy has taken a decision, when an economy has taken a decision as to what goods and services are to be produced, then it has to be decide, then it has to be decide what quantity, इसको ऐसा लिखना, then it has to decide about its quantity, about its quantity। So when an economy has decided, when an economy has taken a decision, अपने जो शुरू से लिखा उसको चेक कर ले, when an economy has taken a decision as to what goods and services are to be produced, then it has to decide about its quantity, how much of capital goods and how much of consumer goods are to be produced, how much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced, how much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced। ये आपका बेटा पूरा कंप्लीट डिक्टेशन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस का। फर्स्ट हम लोगों ने लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में लिखा है कि दिस हैज टू डायमेंशन, दिस प्रॉब्लम इज टू डायमेंशन में ए लिखा हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में लिखा है फर्स्टली एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। For example, which of the consumer goods like sugar, tea, cloth, wheats, etc. are to be produced, and which of the capital goods like tractor, plant, machinery, etc. are to be produced। फिर how much to produce में हम लोगों ने लिखा है when an economy has to decide, when an economy has taken a decision about, when an economy has taken a decision
as to what goods and services are to be produced, then it has to be decide about its quantity, how much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced. तो फिर हमें ये डिसाइड करना रहेगा, पहले हम डिसाइड करते हैं क्या बनाए, फिर डिसाइड करते हैं उसी के साथ हम लोग कितना बनाए। तो फिर जब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि इतना अपने को शुगर बनाना है, तो फिर हमें सेकंड प्रॉब्लम जो हमारे लिए आएगी ना, उससे कहते हैं बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्नोलॉजी से किस वे में हम लोग उसको प्रोड्यूस करें, ये हमें डिसाइड करना होगा। बेसिकली ना बेटा प्रोडक्शन की दो टेक्निक होती है, को बोलते हैं हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक को बोलते हैं बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होता है जिसमें लेबर ज्यादा लगता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होता है जिसमें कि ना आप लोगों के लिए यहाँ यहाँ सारा लेबर वर्क किया जाता है मैक्सिमम, यहाँ सारा मशीन से काम होता है। मशीन से काम होने का मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, नए प्लांट एंड मशीनरी लगानी होंगी। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करें। अभी हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं सर क्या लें, ये सॉल्यूशन हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग इकोनॉमी में। तो हाउ टू प्रोड्यूस में जस्ट ये देखा जाता है कि हमारे पास अलग अलग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनमें से हम लोग किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को प्रेफर करें। ये प्रेफरेंस अलग अलग इकोनॉमी, थ्री टाइप की इकोनॉमी पढ़ा था ना हमने, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और आप लोगों का मिक्स इकोनॉमी, उन सब में प्रेफर अलग अलग सिचुएशन को किया जाता है। बट अभी जस्ट प्रॉब्लम हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहेगी कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एज ए प्रोड्यूसर, एज एन इकोनॉमी हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करें। ये हमारे लिए बेटा प्रॉब्लम आता है जिससे हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस कहते हैं। तो लिखो द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। This problem is concerned with the choice of technique of production, the choice of technique of production। तो अब जब क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव लाइक कि इन प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो हाउ टू प्रोड्यूस है। हाउ टू प्रोड्यूस में आप लोग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चॉइस में लेते हैं, यही तो चॉइस करना हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, लेबर इंटेंसिव ले या कैपिटल इंटेंसिव ले। इसलिए कहा जाता है दिस प्रॉब्लम इज concerned with the choice of technique of production. There are two technique of production, labor intensive and capital intensive technique. There are two technique of production, labor intensive technique of production and capital intensive technique of production. In the labor intensive technique of production, more labor is required, and in capital intensive technique more money ब्रैकेट में कैपिटल लिख लेना is required. In labor intensive technique more labor is required, and in capital intensive technique of production more capital is required. So a producer has to decide which technique is used for production of goods. So a producer has to decide which technique of production is used for production of goods. ये आपका how to produce. तो the second main problem of an economy is how to produce. This problem is concerned with the choice of technique of production. There are two technique of production, labor intensive technique of production and capital intensive technique of production. In labor intensive technique of production more labor is required, and in capital intensive technique of production more money is required. So a producer has to decide which technique of production is used for production of goods. ये आप लोगों का बेटा ना how to produce. थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम बेटा हमारे लिए फॉर whom to produce. अब बात आएगी बेटा हम लोग किसके लिए बनाए। देखो एक इकोनॉमी के पास जो भी रिसोर्सेस है ना बेटा वो रिसोर्सेस लिमिटेड है, क्योंकि स्कैर्स रिसोर्सेस होते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, इसलिए कोई भी इकोनॉमी
सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए बेटा ना प्रोडक्शन नहीं कर सकती। उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस सेक्शन सोसाइटी के किस पार्ट के लिए प्रोडक्शन करे। हर सोसाइटी के दो मेन सेक्शन होते हैं, एक तो रिच पॉपुलेशन होती है और एक पुअर पॉपुलेशन होती है। बेटा रिच पॉपुलेशन के लिए अगर बनाएंगे ना तो आपको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सोशल जस्टिस नहीं होगा। सोशल जस्टिस इन द सेंस अमीर लोग बाग तो खरीद पाएंगे, गरीब लोग बाग तो खरीद नहीं पाएंगे। और अगर आप सोशल जस्टिस को देखना चाहें तो आप क्या कहोगे कि हम लोग पुअर सोसाइटी के लिए ज्यादा बनाएं, लेकिन अगर आप पुअर सोसाइटी के लिए ज्यादा बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि हमारे लिए सोशल जस्टिस भी रहे और प्रॉफिट भी रहे। प्रॉफिट के लिए तो हमें रिच सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना होगा, और सोशल जस्टिस के लिए बेटा हम लोगों को पुअर सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना होगा। तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना रहेगा कि हम लोग किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करें। और ये क्यों आता है, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसलिए हम लोग सोसाइटी की हर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर पाना बेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दो सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा बेटा हमारे लिए, रिच एंड पुअर। और रिच अगर सोशल जस्टिस तो ये कहता है कि हम पुअर के लिए बनाएं, लेकिन वहाँ प्रॉफिट नहीं होगा। और प्रॉफिट अगर मैक्सिमम रखना चाहे तो हम लोगों को रिच के लिए बनाना होगा, तो वहाँ सोशल जस्टिस नहीं होगा। इसलिए एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होगा कि वो किसके लिए बनाना चाहता है। लिखो, due to limited resources an economy cannot produce goods and services all section of the society. Due to limited resources an economy cannot produce goods and services for all section of society. Every economy has two sections of society. First लिखना the rich and second the poor. शुरुआत से ले लो। Due to limited resources an economy cannot produce goods and services for all section of the society. An economy has two section of society, first the rich and second the poor. Social justice आगे लिखना, social justice is promoted if more goods are produced for poor. Social justice is promoted if more goods are produced for the poor. आगे लिखना, by producing goods for the poor the profit for the producer would remains low. The profits of the producers would remain low if goods are produced for rich. If goods are produced for the rich, the profits of the producers remain high, but social justice remain low. Social justice remains low. So an economy has to decide for which section of society goods and services are produced for which section of society. तो एक बार फिर से देख लो, फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या लिखेंगे, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी cannot produce goods and services for all section of society. An economy has two section of society, the rich and the poor. Social justice is promoted when if more goods are produced for the poor section. By producing more goods for poor section, the profits of the producers remains low, and more goods are produced for rich, then profits are high, but social justice remain low. So an economy has to decide goods and services are produced for which section of society. तो बेटा ना एक इकोनॉमी की मेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट तीन मेन प्रॉब्लम होती है। एक होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स में से क्या बनाए, कैपिटल गुड्स में से क्या बनाए। जब ये डिसाइड कर ले तो फिर डिसाइड करते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि उसकी कितनी क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस करें। फिर डिसीजन लेना होता है कि हम लोग किस टेक्निक को प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करें। लेबर इंटेंसिव ले तो उसमें लेबर ज्यादा जरूरत लगती है, कैपिटल इंटेंसिव में पैसा ज्यादा जरूरत लगता है। तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम इनमें से कौन सी टेक्निक को यूज करें।
फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब हम ये सब डिसाइड कर ले तो फिर डिसाइड करेंगे किस सेक्शन के लिए बनाएं। हर इकोनॉमी के दो सेक्शन होते हैं, रिच एंड पुअर। रिच के लिए बनाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा लेकिन सोशल जस्टिस कम होगा। पुअर के लिए बनाएंगे तो सोशल जस्टिस तो बढ़ेगा मगर प्रॉफिट हम लोगों को कम मिलेगा। हर इकोनॉमी में इनके सॉल्यूशन अलग अलग आते हैं, तो वो सॉल्यूशन मैं आपको कल करूंगा। लेकिन आपको याद है पिछले प्रीवियस चैप्टर में हमने 3 टाइप का इकोनॉमी रीड किया था, कंट्रोल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उन तीनों इकोनॉमी की जो टेबल हमने बनाई थी ना, वो टेबल आप लोग रीड करेंगे। उन अलग अलग इकोनॉमी में इनके अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं, वो सॉल्यूशन मैं कल आप लोगों को रीड करूंगा, स्टडी करूंगा, ताकि आपका ये पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग पीपीसी को स्टार्ट करेंगे, वहां से टेबल एंड डायग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर फिनिश करना और तीनों आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को जरूर स्टडी कर लेना।